डालते हैं इंटरनेशनल मीडिया में क्या कहा जा रहा है, वहां कोरोना का ये जो नया म्यूटेंट है उसको लेकर क्या बात कही जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा प्रसार भारत में हो रहा है। 25 अप्रैल को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर दिल्ली की तस्वीर लगाई। तस्वीर में क्या था? शमशान में जलती चिताएं, ईंट जोड़कर बनाए गए कच्चे प्लेटफॉर्म और उनके ऊपर ठंडी पड़ी राख और इनके बीच जलाने की जगह ढूंढते लोग। एनवाईटी ने शीर्षक लगाया। ये शीर्षक क्या था? एज कोविड-19 डिवास्टेट्स इंडिया, डेथ्स गो अंडर काउंटेड। भारत में कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच मौतों की गिनती में बेमानी। खबर के भीतर क्या था? कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। शमशानों में काम कर रहे लोगों के इंटरव्यू से पता चला कि मौत की जो असली संख्या है वो सरकारी आंकड़े से कहीं ज्यादा है। कई मामलों में परिवार वाले शर्म की वजह से कोरोना का नाम नहीं ले रहे। मौत की वजह कमजोरी लिखकर बताई जा रही। और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं, देश के ज्यादातर शहरों में यही हो रहा है। भारत पर नजर रख रहे एक महामारी विशेषज्ञ ने तो ये तक कह दिया कि ये आंकड़ों का भी कत्लेआम है। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने अपने संपादकीय में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया। अखबार ने लिखा कि कोरोना से निपटने में भारत की विफलता का कारण मोदी का अति आत्मविश्वास है। मार्च की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। मोदी ने यह भी ऐलान किया था कि भारत महामारी से पहले के दौर में लौट सकता है। अखबार ने संपादकीय में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह नरेंद्र मोदी ने भी महामारी बढ़ने के बावजूद चुनावी रैलियों में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा। भारत में 5 राज्यों के चुनाव हुए और मोदी बिना मास्क के रैलियां करते रहे। गार्जियन ने संपादकीय में सलाह दी कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गलतियां मानकर सुधार करना चाहिए। अगर वो पुराने रवैये पर कायम रहते हैं तो इतिहास उनका कठोरता से मूल्यांकन करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। वहां का एक अखबार है द ऑस्ट्रेलियन। भारत के हालात पर उसने लिखा है कि मोदी लीड्स इंडिया इनटू वायरल एपोकैलिप्स। मोदी की वजह से भारत कयामत की स्थिति में पहुंच गया। अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी को भीड़ से प्यार करने वाला बताया। ये भी लिखा कि घमंड, उग्र राष्ट्रवाद और अफसरों की अक्षमता ने मिलकर भारत में असाधारण स्तर का संकट खड़ा कर दिया। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने लिखा कि ये नरक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की विफलता ने भारत का कोरोना संकट और गहरा कर दिया। इससे पहले 22 अप्रैल को गल्फ न्यूज ने अपने पहले पन्ने पर भारत की खबर छापी और शीर्षक दिया, इंडिया गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, सांसों के लिए संघर्ष करता भारत। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा कि इस तबाही से बचा जा सकता है। संक्रमण के खतरे के बीच स्टेडियम, कुंभ और चुनावी रैलियों की भीड़ ने सब बर्बाद कर दिया। इसके अलावा बीबीसी और अल जजीरा लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। विदेशी मीडिया में सरकार द्वारा 50 से अधिक ट्वीट्स हटवाने का मुद्दा भी छाया हुआ है। सरकार पर आरोप लगे कि जिस वक्त उसका ध्यान लोगों को बचाने पर होना चाहिए, उस वक्त वो ट्वीट हटवाने और इमेज मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार फाइनेंशियल रिव्यू का एक कार्टून भी बहुत सुर्खियों में रहा। अभी तक आप खबरें और हेडलाइन सुन रहे थे, अब कार्टून में एक मरणासन हाथी दिख रहा है। उसकी सूंड पर भारत का नक्शा दिखाया गया है। हाथी धराशायी है और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी माइक लेकर बैठे हैं। इसका टाइटल है डेथ राइड्स अ पेल एलिफेंट, निर्बल हाथी पर सवार मौत। इस कार्टून पर भारी बहस भी चल रही है। कोई इसे भारत का अपमान बता रहा है तो कोई इसे सटीक दृश्यांकन कहकर सराहना कर रहा है। तमाम आलोचनाओं का एक जरूरी मकसद होता है, जो जवाबदेह हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो। सरकार, समाज और उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री और